हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट्स भी लेके आया हूँ मैं, थोड़ी नेगेटिव अपडेट्स भी लेके आया हूँ एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग अपडेट्स भी लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई, यहाँ पे विक्टर मुनोज से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, मेजर अपडेट आ रही है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बर्नाल से रिलेटेड बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। एंड देन कुंडे डेला फॉन्टे वो वाला नहीं भाई, स्पेन वाला नहीं, घर का बेदी लंका धाय वाला यहाँ पे डेला फॉन्टे। एंड ऑल्सो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव अपडेट्स आ रही हैं रिलेटेड टू बैस्टोनी। तो इन सब चीज़ों को कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बर्नाल वाली न्यूज़ क्या है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो न्यूज़ है थोड़ी रिलायबल सोर्सेज, थोड़े मुझे समझ भी नहीं आ रही कि रिलायबल है या नहीं है, बट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द बारसा यहाँ पे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फैन जो भी यहाँ पे अकाउंट्स होते हैं, उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट करी है। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे बताया ही जा रहा है कि यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के जो यहाँ पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं, जो कि एक्स बार्सिलोना स्पोर्टिंग डायरेक्टर रह चुके हैं भाई, मतेयो अल्मानी, उन्हीं वो मिलते हैं यहाँ पे भाई बर्नाल के एजेंट से। अब देखो दोस्तों, आप लोग ना पिछले 2 साल से देख रहे हो कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ भाई उनकी स्क्वाड बिल्ड करने में। एंड वी हैव सीन भाई थ्रू आउट द सीजन, उन्होंने इस सीजन में भी बहुत मोटा पैसा खर्च किया है, विंटर्स में भी मोटा पैसा खर्च किया, लुकमैन को उठा के लिया है दोस्तों। एंड नाउ दे हैव अ रियली गुड बेंच बोल रहा हूं मैं दोस्तों। मे बी उनके पास अभी मेन 11 जो टीम होती है बेसिकली, उसके प्लेयर्स अभी भी उस लेवल पे नहीं होंगे, बट भाई अगर आप ओवरऑल बेंच की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्पेन में सबसे बढ़िया बेंच इस समय पे एथलेटिको मैड्रिड के पास है। एंड उनका प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे मतेयो अल्मानी ने डिसाइड किया है कि भाई एक यंग प्लेयर जो कि मिडफील्ड में स्लॉट इन कर जाए दोस्तों, उसको साइन करने की जरूरत है। एंड यहाँ पे उन्होंने 1-2 यंग प्लेयर साइन भी किए अभी रिसेंटली। मेंडोजा इज अ वन ऑब्वियसली। बर्नाल पे भी नजरें हैं, बर्नाल के एजेंट से बात करी दोस्तों, यहाँ पे उसने जानना चाहे कि क्या बर्नाल इज ओपन फॉर द मूव और नॉट। बट मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों, ये जो एजेंट होते हैं ना, ये कभी कभार आइसोलेटेड तरीके से भी काम करते हैं। ज़रूरी नहीं यहाँ पे भाई कि हर बार एजेंट प्लेयर्स को बताए कि भाई मैं इस टीम से बात करने जा रहा हूँ। एंड ऐसे में दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि भाई ये चीज़ शायद से बर्नाल को पता नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि दोस्तों अगर इसमें कुछ होगा भी आगे, मतलब सपोज कुछ ऑफर भी आता है तो बर्नाल इसको एक्सेप्ट करने वाला है, क्लियरली मना करेगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। और अगर इनकेस कर भी देता है तो भाई क्या कर सकते हैं भाई। चले गया है भाई अपना भाई यहाँ पे ड्रो फर्नांडिस चले गया है। आई डोंट थिंक कि बर्नाल जाने वाला है, बट अगर जाएगा तो भाई देन गिव अस मनी, हनी मनी दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। इतना देखो, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी दोस्तों अपने प्लेयर्स के यहाँ पे बारे में। जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लॉयल प्लेयर होंगे वो रुकेंगे, जो नहीं होंगे वो जाएंगे। वी कैन ऑब्वियसली प्रमोट लामासिया टैलेंट्स, वी कैन ऑब्वियसली साइन न्यू प्लेयर्स ऑल्सो। अब दोस्तों हम लोग मूव ऑन करते हैं बैस्टोनी वाली अपडेट क्या आ रही है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बैस्टोनी वाली जो अपडेट है, बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे बैस्टोनी के दिमाग में अब सेकंड डाउट्स आने लग गए, सेकंड थॉट्स आने लगे। डाउट्स क्या होता है यहाँ पे, सेकंड थॉट्स आने लग गए हैं बार्सिलोना की जो मूव है उससे रिलेटेड। प्लस यहाँ पे जब बैस्टोनी ने जो ये इटली वाला गेम हुआ था, वर्ल्ड कप से बाहर हुए वो, उसके बाद जो पहला गेम होम पे खेला, यहाँ पे जो उसने देखा कि क्राउड ने जिस तरीके से उसको सपोर्ट किया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होकर वो यहाँ पे उसके दिमाग में चल रहा है कि भाई क्या मैं बारसा ज्वाइन करूँ या फिर मैं यहाँ रुक जाऊँ, यहाँ पे इंटर मिलान में रुक जाऊँ। और ऐसे में दोस्तों जो अनरिलायबल सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि भाई उसका जो इंक्लाइन है वो कहीं ना कहीं इंटर मिलान में रुकने का और एक नया कॉन्ट्रैक्ट लेने का है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों ये भी बोला जा रहा है कि अगर इनकेस वो छोड़ के जाता है तो फ्रेंडली टर्म्स पे छोड़ के जाएगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट में छोड़ के जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे इंटर मिलान को पैसे दिलवा के भी जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली उसका यहाँ पे भाई जो भी जाने वाला क्लब होगा जहाँ वो ज्वाइन करने वाले हैं, दैट विल बी बार्सिलोना। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भाई मैं पहले से कहता आया हूँ कि भाई ये डील से कभी कभार भाई निको 2.0 वाली बू भी आती है, बिकॉज भाई एक इतना ज़्यादा लॉयल प्लेयर इतना ईजीली नहीं छोड़ के जा सकता है। मतलब भाई आपने जस्ट उसको चेस किया एंड भाई इट सीम्स लाइक, मतलब फेरी टेल वाली कहानियां सुनने वाली लग रही थी जब ये हो रहा था। तो थोड़ा मतलब अभी देखो दोस्तों, इसमें कुछ भी अभी भी यहाँ पे कुछ कंफर्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोई भी रिलायबल सोर्सेज अभी इस स्टोरी को कवर नहीं कर रहे हैं, बट अगर इनकेस इसमें जरा सी भी दम है तो भाई हम लोगों को ऑलरेडी दूसरे टारगेट्स देखने पड़ेंगे। एंड ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे लुकीमी उकीमी करके कोई है जिसको बार्सिलोना ऑलरेडी देख रही है। ही इज गुड एज पर वन ऑफ अवर भाई व्यूअर्स, कई सारे व्यूअर्स ने उसके लिए कंफर्म किया है ही इज गुड, बट मैंने उसके ऊपर रिसर्च नहीं करी, सॉरी फॉर दैट भाई। करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, थोड़ा सा उससे थोड़ा रिलायबल सोर्सेज उसको यहाँ पे बोलने लगे कि भाई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।
खैर दोस्तों, यहाँ से अब माहौल थोड़ा सा बढ़िया करने का टाइम आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग विक्टर मुनोज वाली रिपोर्ट जो आ रही है उस पर चलते हैं, ठीक है। तो विक्टर मुनोज से रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट क्या है, बारसा से क्या वो ज्वाइन करने वाला है या फिर कुछ डील वील हो रही है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। बट देर इज अ रिलायबल सोर्स भाई, अगेन भाई यहाँ पे मतयो मार्तियो करके जो है भाई रिपोर्टर, वो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई मुनोज ने अभी अपनी जो करंट एजेंसी है, जो उनके एजेंट है, उनको हटाया है एंड उन्होंने यहाँ पे भाई न्यू एजेंसी को यहाँ पे उनको साइन किया है। उस एजेंसी का नाम है दोस्तों नायगरा स्पोर्ट्स कंपनी। अब देखो दोस्तों, आपको ये सुन के शायद से ध्यान नहीं आ रहा होगा ये कौन है, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये हैं दोस्तों एंडी बारा, जो कि भाई जुआन गार्सिया एंड ओल्मो के एजेंट हैं यहाँ पे। भाई क्यों, किस लिए ज्वाइन किया इस बंदे ने भाई? यहाँ पे कहीं अभी 2 दिन पहले ये रिपोर्ट आई थी कि विक्टर मुनोज यहाँ पे लामिन यमाल जब तक बार्सिलोना में रहेगा तब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा। एंड जिस तरीके से दोस्तों ये रिपोर्ट जैसे मैंने पढ़ी दोस्तों, मैं हंस दिया। मतलब भाई अगर ये चीज़ एम्बापे बोलता कि भाई बारसा में अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एक ही शर्त है कि भाई यहाँ पे लामिन यमाल को जाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये बोलता कोई भाई यहाँ पे सपोजिटली भाई यहाँ पे ओलीसी टाइप के प्लेयर बोलते, ठीक है, कोई बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर बोलता तो समझ में आता। भाई मुनोज जिसका करियर अभी जस्ट शुरू हो रहा है, उसकी इस तरीके की डिमांड्स नहीं होंगी। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों ही ऑल्सो नो कि भाई इससे मतलब उससे बढ़िया क्या प्लेयर होगा भाई, लामिन यमाल किससे भी क्या बढ़िया प्लेयर होगा अगर मुझे गोल्स मारने, स्कोर करना है, मेरी पेस सबसे ज़्यादा अच्छी, उसकी भाई प्लेसमेंट ऑफ द पासेस सबसे ज़्यादा अच्छे हैं अभी तक। तो भाई ये जो न्यूज़ थी वो तो फेक लग रही थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल न्यूज़ है दोस्तों। यस दोस्तों, उसने ज्वाइन कर लिया एंडी बारा वाली एंड अब रिलेट कर रहे हैं लोग दोस्तों, इसको रिलेट कर रहे हैं और हम नहीं रिलेट कर रहे भाई, बारसा फैंस नहीं रिलेट कर रहे, रियल मैड्रिड के भाई यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स रिलेट कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली उनके नहीं, उनके फैंस के सोशल मीडिया हैंडल्स रिलेट कर रहे हैं इसको। खैर दोस्तों, मूव ऑन करते हैं यहाँ पे कुंडे की तरफ। कुंडे से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे अपडेट आ रही है। एफएफ पोलो अनदर वेरी रिलायबल सोर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि बार्सिलोना इज वेरी कंसर्न अबाउट यहाँ पे कुंडे का फॉर्म, जिस तरीके से उसका फॉर्म पिछले सीजन के एंड में डिप किया एंड दोस्तों यहाँ पे भाई इस सीजन में थ्रू आउट कंटिन्यू कर रहा है। जब से मतलब भाई ने मार्को रोनी ने जब से इंटरव्यू लिया है उसका ऐसा लग रहा है कि उसका ले ही लिया है, मतलब भाई ले ही लिया है भाई करियर की, भाई यहाँ पे मार्को रोनी है लिटरली दोस्तों। तो मतलब भाई ये सीजन भी कुछ ऐसा ही जा रहा है, ऑन ऑफ 4 गेम ऑफ, देन 2 गेम अच्छे, 4 गेम ऑफ, 2 गेम अच्छे, जस्ट लाइक रैशफोर्ड। बट रैशफोर्ड का केस होता है कि 4 गेम ऑफ, 1 गेम अच्छा। तो थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस है। एंड यहाँ पे भाई थोड़ा सा कि भाई यहाँ पे कुंडे को ऑलरेडी यहाँ पे ऑफर सुनने के लिए तैयार है हम लोग। तो जो भी होगा दोस्तों वी विल एक्सप्लोर, ऑब्वियसली मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कुछ भी आती हैं अपडेट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, डेला फॉन्टे से रिलेटेड अपडेट्स आने लगी हैं और ये हैं भाई वो जो नोक-झोंक हुई थी यहाँ पे बिटवीन लामिन यमाल एंड डेला फॉन्टे। देखो आपको याद होगा जब हंसी फ्लिक से वो हाथ मिला के नहीं जाता, सीधा टनल में चले जाता, दो गेम पहले, मतलब एथलेटिको मैड्रिड से पहले वाला एथलेटिको मैड्रिड वाला जो गेम था 2-1 से हम जीते थे जो लीग वाला, उस गेम में भाई फुटेज आई थी, लामिन यमाल टनल में चले गए सीधा एंड भाई कुछ ज़्यादा यहाँ पे वो रुके नहीं, टीम के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। रीजन पता चल चुका है। वहां पे पहले रिपोर्ट आई थी कि डेला फॉन्टे से गुस्सा है वो, अब ये चीज कंफर्मेशन होती हुई नजर आ रही है, ऑल्दो ये भी अनरिलायबल सोर्सेस कह रही हैं, बट ये थोड़ा यहाँ पे रिलेटेबल है। बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पे डेला फॉन्टे ने यहाँ पे लामिन यमाल को बीच में 70th मिनट के टाइम पे कुछ फ्री किक थी या फिर भाई यहाँ पे कोई तो कॉर्नर हम लोग ले रहे थे, उसमें यहाँ पे भाई बैठा के समझाया, मतलब बैठा के तो नहीं ऑब्वियसली यहाँ पे समझाया कि किस तरीके से तुझे एक्ट करना है। अब क्या डेला फॉन्टे दोस्तों यहाँ पे कोच है? नहीं है। हांसी फ्लिक का अंडर असिस्टेंट कोच है? नहीं है। ही इज़ अ गोल कीपर कोच, ना ही वो सेट पीसेस कोच है यहाँ पे। तो भाई मतलब बंदा पहली बात तो अपनी नाक क्यों घुसेड़ रहा है, मतलब मैं कुछ और बोलना चाह रहा था बट आप समझ जाओ क्यों घुसेड़ रहा है भाई, किस लिए घुसेड़ रहा है, पहली बात तो ये। बट यहाँ पे दोस्तों लामिन यमाल का रिएक्शन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। लामिन यमाल यहाँ पे भाई आई बिलीव सो किसी प्लेयर को बोलते हैं या फिर किसी और लाइन कोई तो मतलब अपना असिस्टेंट होता है उसको बोलते हैं कि भाई मैं अगर ये चीज़ हंसी फ्लिक बोलेगा मुझे तो मैं सुन लूँगा, बट मैं यहाँ पे किसी और की बात नहीं सुनूंगा। समझ रहे हो? देखो दोस्तों मतलब या तो यहाँ पे भाई डेला फॉन्टे को कोई कुछ समझता नहीं है, एंड पर्सनली आई बिलीव कि भाई यहाँ पे डेला फॉन्टे जैसा प्लेयर जो हमारे यहाँ पे कोच है, जो गोलकीपर कोच है, वो एक लाइबिलिटी ज़्यादा है।
लाइबिलिटी बहुत बड़ा ज़्यादा, बट एट द सेम टाइम दोस्तों लोगों की, इन प्लेयर्स को, इतने यंग प्लेयर्स को भाई एक पोजीशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, भले पर्सन कितना खराब हो। बट एट द सेम टाइम दोस्तों डेला फॉन्टे के लिए मेरे यहाँ पे कोई भी अंदर सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दोस्तों, जो होगा ठीक है, जो भी है ठीक है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लेता लामिन यमाल, दैट्स इट भाई। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।